सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड टू नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय लिंक लिस्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास दो लिंक लिस्ट जो है गिवन होती है एंड हम लोगों को क्या करना है, उन दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो लिंक लिस्ट गिवन है। दो लिंक लिस्ट गिवन है, एक के नोड्स है 4 एंड 5 एंड दूसरे के नोड्स है 3 4 5। तो दो लिंक लिस्ट गिवन है एंड ये दोनों लिंक लिस्ट जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों लिंक लिस्ट को ऐड करना है बेसिकली। तो ऐड कर देंगे तो लिंक लिस्ट कैसी दिखने लगेगी, जैसे कि पहला नंबर है 345 एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 45। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो एडिशन क्या हो जाएगा, 5 5 10, 4 4 8 एंड 1 9 एंड 3। तो 390 हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। तो हम लोगों को क्या करना है, एक लिंक लिस्ट बनाना है जिसके के एलिमेंट्स क्या होंगे 3 9 एंड 0 एंड इसको हम लोगों को रिटर्न करना है। मीन्स हम लोगों के पास दो नंबर गिवन है एज अ लिंक लिस्ट हम लोगों के पास दो नंबर गिवन है। हम लोगों को उस दोनों नंबर को ऐड करके एक लिंक लिस्ट बना के रिटर्न करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका देखो गाइस, एक क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, हमारा जस्ट पिछला ही क्वेश्चन था, ऐड वन टू अ लिंक लिस्ट, ऐड वन टू अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज लिंक लिस्ट। तो ये हम लोगों का पिछला क्वेश्चन था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना। तो एकदम सिमिलर सा अप्रोच है गाइस। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास जैसे कि एक लिंक लिस्ट गिवन होती थी, लेट्स से 3 5 6 ऐसी लिंक लिस्ट गिवन होती थी एंड उसमें हम लोगों को सिर्फ वन ऐड करना था। तो वन ऐड कर देने से वो क्या बन जाती थी, 3 5 एंड 7। तो इस तरह का कुछ कर रहे थे हम लोग अपने पिछले वीडियो में। तो काफ़ी सिमिलर से यहाँ पे भी अप्रोच हम लोग यूज़ करेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे पहले उसको रिवर्स कर देते थे, उस लिंक लिस्ट को हम लोग रिवर्स कर देते थे एंड देन हम लोग उसमें एडिशन करना स्टार्ट करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि हम लोगों को एडिशन में पता है गाइस, जैसे कि अगर 3 5 6 एंड कर इसमें हम लोग को 10 ऐड करना है, तो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट हम लोग एडिशन जो है वो करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम लोग दोनों लिंक लिस्ट को सबसे पहले रिवर्स कर देंगे। तो अगर पहले वाले लिंक लिस्ट को हम लोग रिवर्स कर दे तो क्या आ जाएगा, 5 एंड 4 एंड देन नल। एंड अगर दूसरे वाले लिंक लिस्ट को हम लोग रिवर्स कर दे तो क्या आ जाएगा, 5 4 एंड 3। अब देखो, अब हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो चुकी है गाइज। एंड अब हम लोग को क्या करना है, सिंपली इन दोनों के नोड्स को, नोड की वैल्यूज को ऐड करनी है। तो जैसे 5 5 10, तो 5 5 10 हाथ में बचा 1, 4 4 8 एंड 9 एंड यहाँ पे 3 एज इट इज। तो अब क्या हो जाएगा, हमारा लिंक लिस्ट जो है वो हो जाएगा 0 9 एंड 3। एंड अगेन फिर इसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 9 एंड 0। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं कर रहे हम लोग एक्स्ट्रा, बस हम लोग पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा हम लोग सेम अप्रोच यूज करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप ये हो जाएगा कि हम लोग क्या कर दे, रिवर्स कर दे दोनों लिंक लिस्ट को। तो पहला स्टेप क्या है, रिवर्स द लिंक लिस्ट। तो हम लोग क्या करें, हम लोग दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दें, देन हम लोग क्या करें, हम लोग लूप चलाएं। अब देखो गाइज, मैं इसका फ्लो बताता हूँ, आप लोग तो समझ गए होंगे। पहले हम लोग रिवर्स करेंगे, देन हम लोग उसमें ट्रेवर्स करेंगे एंड उसके नोड्स की वैल्यूज को ऐड करके फिर हम लोग एक लिंक लिस्ट बनाएंगे जिसको अगेन हम लोगों को रिवर्स करना होगा एंड देन हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। तो ये फ्लो है गाइज। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो अब कैसी दिख रही होगी, वो कुछ ऐसी दिख रही होगी 5 4 एंड नल। एंड जो दूसरी लिंक लिस्ट है वो कैसी दिख रही होगी, 5 4 एंड 3। ठीक है गाइज, तो ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखो हम लोग एडिशन कैसे करेंगे, हम लोग एक लूप चलाएंगे इस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आंसर नोड ले लेंगे, लेट्स से नोड रिजल्ट। एंड इसको हम लोग असाइन कर देंगे किससे, एक डमी वेरिएबल से, लेट्स से न्यू नोड। एंड इसमें लेट्स से हम लोग 0 असाइन कर दे रहे हैं। तो एक हम लोग रिजल्ट बना रहे हैं जो एक्चुअल लिंक लिस्ट को कंटेन करेगा गाइस आफ्टर एडिशन। आफ्टर एडिशन जो एक्चुअल लिंक लिस्ट होगी, जो उसके नोड्स होंगे उसको ये कंटेन करेगा। तो इसलिए हम लोग एक रिजल्ट नोड बनाएंगे एंड एक नोड बना लेंगे हम लोग टेम्परेरी, जो कि हमारे किसके काम आएगा, इस रिजल्ट वाले नोड पे ट्रेवर्स करने का काम आएगा। अच्छा, दो वेरिएबल हम लोगों को लेने होंगे, एक तो सम एंड दूसरा कैरी। तो कैरी इक्वल्स टू भी 0। ठीक है, तो ये सारी केस हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग एक लूप चलाएंगे। हम लोग एक लूप चलाएंगे, कब तक हम लोग लूप चलाएंगे, जब तक हमारा फर्स्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है और हमारा जो सेकंड है वो भी नॉट इक्वल्स टू नल है। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग लूप चलाएंगे गाइस, कब तक हम लोग लूप चलाएंगे, जब तक हमारा जो फर्स्ट है वो भी नल ना हो जाए एंड हमारा जो सेकंड है वो भी नल ना हो जाए। जब तक दोनों लिंक लिस्ट जो है नल ना हो जाती है तब तक हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप चलाएंगे। ठीक है गाइस, तो एक नोड बना लिया है हम लोगों ने, इसमें 0 है एंड ये टेम्परेरी है। ठीक है, एंड यही हमारा रिजल्ट वाला नोड है जो कि इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए गाइस, हम लोग ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेवर्स कैसे करेंगे, हम लोग फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 4 है एंड सेकंड में हमारे पास 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम निकालेंगे गाइस। हम लोग निकालेंगे सम। तो सम को मैं यहाँ पे एस से दिखा रहा हूँ एंड कैरी को यहाँ पे मैं सी से दिखा रहा हूँ। तो कैरी इनिशियली 0 होगा गाइस एंड सम भी 0 होगा। अब देखो गाइस, हमारी लिंक लिस्ट क्या है, हमारी लिंक लिस्ट तो रिवर्स हो चुकी है। तो जो 4 5 है
उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह 5 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड जो 3 4 5 है, 3 4 5 क्या हो जाएगी, 4 5 4 3 हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी 5 4 एंड 3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको ट्रेवर्स करते हैं। तो देखो सम में क्या है, सम में इनिशियली 0 है, तो सम में हम लोग क्या कर देंगे, सम में हम लोग चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट नल है, तो फर्स्ट नल नहीं है, तो हम लोग सम में किसको ऐड कर देंगे, सम इक्वल्स टू 5 प्लस फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेकंड नल है, तो सेकंड भी अभी नल नहीं है, तो सेकंड डॉट डेटा को भी ऐड कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या कैरी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, बेसिकली यहाँ पे हम लोग कैरी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर कोई कैरी होगी तो उसको भी हम लोगों को ऐड करना होगा। तो कैरी इनिशियली 0 है, तो हमारे सम वाले वेरिएबल में क्या आ गया 5 5 10, तो सम क्या हो जाएगा, इस सम हो जाएगा 10, तो सम हो गया क्या 10 एंड सम हो गया 10। अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है, अगर ऐसा है तो कैरी आएगा इस केस में। तो हमारा जो सम है गाइज वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 है एंड हमारा जो कैरी है, अब हमारा कैरी क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा सम डिवाइडेड बाई 10, तो कैरी में क्या आ जाएगा, कैरी में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कैरी में 1 आ गया है एंड सम में 10 है, तो हम लोग एक नया नोड बनाएंगे गाइस। नया नोड किस वैल्यू से बनाएंगे, सम इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या कर देंगे, सम मॉड्यूलस 10। सम मॉड्यूलस 10 इसलिए करेंगे क्योंकि अगर देखो, अगर लेट सपोज 15 होगा, अगर 15 सम आ रहा होगा तो 15 का 5 हम लोगों को लेना है एंड 1 ऐसे कैरी जाएगा आगे, तो 15 का 5 लेना है, तो 15 का 5 कैसे मिलेगा हम लोगों को, तो 15 मॉडुलस अगर हम लोग 10 कर दें, 15 मॉडुलस 10 कर दें तो इससे हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सम को सम मॉडुलस 10 करना होगा, तो सम में अब क्या आ जाएगा, सम में अब 0 आ जाएगा, क्योंकि 10 मॉडुलस 10 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो सम जो है वो 0 हो चुका है, तो हम लोग एक नया नोड बनाएंगे गाइस, हम लोग एक नया नोड बनाएंगे जिसकी की वैल्यू जो है वो 0 होगी एंड हम लोग टेम्प के नेक्स्ट में उसको असाइन कर देंगे। तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू, हम लोग एक नया नोड बना लेंगे, तो टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड एंड न्यू नोड में हम लोग की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो सम होगी। ठीक है, तो एक नया नोड बना दिया हम लोगों ने एंड टेम्प के नेक्स्ट में असाइन कर दिया एंड अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को आगे बढ़ा देंगे, तो टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो हमारा जो टेम्प है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड इसी तरह हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को भी आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि पहले वाले नोड के डेटा को हम लोगों ने ऐड कर लिया है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा एंड सेकंड जो है वो 4 वाले नोड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर से ऐड करेंगे गाइस, फिर से अब हम लोग को एडिशन करना है, तो सम में फिर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट नल है, तो फर्स्ट नल नहीं है, दैट मीन्स कि सम इक्वल्स टू 4 प्लस फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेकंड नल है, तो सेकंड भी नल नहीं है गाइस, तो 4 प्लस 4 एंड प्लस कैरी, तो कैरी क्या है इस केस में, कैरी जो है वो 1 है, तो कैरी 1 है, तो यहाँ पे सम क्या आ जा रहा है, सम आ जा रहा है 4 प्लस 1 विच इज़ 9। तो हम लोग एक नया नोड बनाएंगे गाइस विथ वैल्यू 9 एंड हम लोग टेम्प के नेक्स्ट में उसको असाइन कर देंगे। टेम्प के नेक्स्ट में हम लोगों ने 9 को असाइन कर दिया एंड अब सिमिलरली हम लोग एक पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे टेम्प को, तो टेम्प जो है अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, इसको पॉइंट करने लगेगा हमारा टेम्प एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही एक एक पॉइंटर आगे आ जाएंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा अब नल पे एंड सेकंड आ जाएगा कहाँ पे, 3 पे, तो यहाँ पे आ गया सेकंड। ठीक है, अब हम लोग फिर से चेक करेंगे, कि क्या सम जो है, क्या फर्स्ट जो है वो नल है, सॉरी सम नहीं, क्या फर्स्ट नल है, तो फर्स्ट जो है वो अब नल हो चुका है, दैट मीन्स कि सम इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फर्स्ट वाला जो नोड था वो अब नल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेकंड नल है, तो सेकंड नल नहीं है, तो सेकंड की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकंड डॉट डेटा विच इज 3, तो 0 प्लस 3 एंड प्लस 1, तो कैरी तो अब 0 हो चुका था गाइस, क्योंकि कैरी जो है 0 हो चुका था, क्योंकि सम डिवाइडेड बाई 10 हम लोगों ने कर दिया था एंड सम 9 था अभी प्रीवियसली, तो 9/10 अगर हम लोग करेंगे तो 0 आएगा, तो कैरी जो है वो 0 हो चुका था, तो यहाँ पे 0 ऐड होगा, तो सम में अब आ जाएगा 3, तो हम लोग 3 एक नोड बनाएंगे एंड हम लोग टेम्प के नेक्स्ट में 3 को असाइन कर देंगे। तो टेम्प के नेक्स्ट में 3 को असाइन कर देंगे, तो टेम्प में 3 आ जाएगा एंड टेम्प को हम लोग आगे बढ़ा देंगे, टेम्प इक्वल्स टेम्प डॉट नेक्स्ट एंड इसी तरह हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को भी आगे बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट तो ऑलरेडी नल हो चुका है, तो सिर्फ हमारा जो सेकंड है वो नल हो जाएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट नल है, तो फर्स्ट नल है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या सेकंड नल है, तो सेकंड भी नल है। तो अब हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे, तो हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे एंड लूप के बाहर आने के बाद हम लोग एक और काम करना होगा गाइस, हम लोग को एक और काम क्या करना होगा, जैसे कि देखो अभी हमारा जो लिंक लिस्ट है वो क्या हो चुका है, वो 0 0 9 एंड 3 ये हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसको फिर से रिवर्स करना होगा, लेकिन रिवर्स कहाँ से करना होगा गाइस, रिवर्स हम लोगों को करना होगा रिजल्ट डॉट नेक्स्ट से। रिजल्ट तो एक हम लोगों ने डमी वेरिएबल बनाया था, तो रिजल्ट डॉट नेक्स्ट में जो एक्चुअल नोड्स है हमारी वो कंटेन कर रही है, तो इसको अब हम लोगों को रिवर्स करना होगा, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 390 एंड एट द एंड हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिक सा फ्लो था गाइस एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक और केस हम लोग को ध्यान में रखना है गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो एक और केस में क्या बोल रहा हूँ, एक और केस ऐसा कि लेट सपोज अगर नंबर है कुछ ऐसे 99 एंड लेट से नंबर है कुछ ऐसे 11, अगर कुछ नंबर ऐसे हैं गाइस तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 9 1 10 एंड 9 1 10 एंड 1 11।
तो ये कुछ हो जाएगा गाइस। तो वाइल लूप के बाहर निकलने के बाद हम लोग को ये चेक लगाना होगा जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी लगाया था कि अगर इस वाइल लूप के बाद हमारा अगर कैरी जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर कैरी में कुछ बचता है तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग को एक नया नोड बनाना होगा एंड उसको भी असाइन करना होगा। तो ये वाले केस को भी हम लोगों को हैंडल करना होगा एंड ये वाला केस भी मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था बहुत अच्छे से कि क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि लेट सपोज हमारे पास नोट्स कुछ ऐसे हैं, हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक है 99 एंड एक है 1। लेट्स से 1 ही है, एक ही नोड है 1 है। तो अब अगर हम लोग लूप चलाएंगे गाइस, अगर अब हम लोग लूप चलाएं तो जैसे देखो फर्स्ट टाइम पे हमारा फर्स्ट यहाँ पे होगा एंड सेकंड यहाँ पे होगा। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस कैरी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सम में 10 आ जाएगा। एंड अगर सम में 10 आ जाएगा तो सम क्या हो जाएगा, सम जो है 0 हो जाएगा एंड कैरी जो है वो 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग सम को क्या कर देंगे 10 मॉड्यूलस 10 एंड कैरी में हम लोग कर देंगे सम डिवाइडेड बाई 10। तो कैरी में 1 आ जाएगा एंड सम में 0 आ जाएगा। तो एक नोड हम लोग बनाएंगे 0 वैल्यू के साथ क्योंकि सम जो है वो 0 है। एंड नेक्स्ट टाइम अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कुछ हमारा टेम्प आ जाएगा एंड हमारा फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग क्या कर देंगे, एक एक पॉइंटर आगे बढ़ा देंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा दूसरे वाले 9 पे एंड जो सेकंड है वो अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो अब नल को पॉइंट कर रहा होगा। तो सेकंड अब नल को पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग एडिशन करेंगे गाइस, तो हमारा एडिशन क्या हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 9 प्लस 0 प्लस कैरी। तो कैरी अभी 1 थी गाइस, अभी हम लोगों ने देखा था कैरी 1 बच रहा था, तो 1 को हम लोग ऐड कर देंगे तो सम जो है वो अब 10 हो जाएगा। तो अभी टेम्प डॉट नेक्स्ट में क्या आएगा गाइस, एक हम लोग नया नोड बनाएंगे जिसमें कि आ जाएगा 0 एंड 1 एज ए कैरी अभी भी हमारे पास बच रहा है क्योंकि कैरी क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई 10। तो सम में 10 था तो 10 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 1 बच रहा है। लेकिन अब हम लोग इस लूप से बाहर आ चुके हैं गाइस क्योंकि फर्स्ट भी अब नल हो चुका है, फर्स्ट भी अब नल को पॉइंट कर रहा होगा एंड सेकंड भी अब नल को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन हमारे पास कैरी एक बच चुका है क्योंकि हमारे दोनों नंबर्स का एडिशन जो है वो 0 नहीं होता है, वो क्या होगा, वो 100 होगा। तो 1 हम लोगों को अब एक एक्स्ट्रा लगाना होगा इस वाले केस में, जिसमें कि हमारे पास नंबर कुछ ऐसे होते हैं 99 एंड 1 या फिर 99 11 इस तरह के जिसमें नंबर्स होते हैं गाइस, उसमें एक एक्स्ट्रा नोड हम लोगों को ऐड करना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो उस केस को हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो एट द एंड ऑफ वाइल लूप हम लोगों को क्या लिखना होगा, एट द एंड ऑफ वाइल लूप हम लोगों को चेक करना होगा कि क्या अभी भी कैरी में हमारे पास 1 बच रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ कैरी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि कैरी में अभी भी कोई नंबर है, दैट मीन्स कि एक और नोड हम लोग को इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हम लोग क्या कर देंगे, न्यू नोड एंड न्यू नोड में हम लोग वैल्यू जो है वो 1 असाइन कर देंगे एंड लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न रिवर्स ऑफ, यहाँ पे हम लोग रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये काम कर देंगे तो इससे ये जो वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ फ्लो था गाइज एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मैं इसका आप लोगों को कोड दिखा देता हूँ एंड कोड से आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो गाइज इसका कोड है। अच्छा, मैं रिवर्स वाला फंक्शन नहीं बताऊंगा गाइज क्योंकि रिवर्स आपको अब करना आ गया होगा, हम लोग बहुत वीडियो से देख रहे हैं रिवर्स करना, रिवर्सल लिंक लिस्ट। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को रिवर्स करना आ चुका होगा गाइज। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है ऐड टू लिस्ट, जिसमें कि हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दो लिंक लिस्ट हम लोगों को गिवन है। तो जो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देंगे। ये रिवर्स वाला फंक्शन है एंड आई होप कि ये आप लोगों को आता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों ने रिवर्स कर दिया दोनों लिंक लिस्ट को। फिर हम लोगों ने एक रिजल्ट नोड बनाया गया जिसमें कि एक्चुअल एडेड वैल्यूज़ के नोड्स होंगे। लास्ट में हम लोग इसी रिजल्ट वाले वेरिएबल को रिटर्न कर रहे होंगे, इसी रिजल्ट वाले नोड को। एंड एक फिर हम लोगों ने टेम्प लिया जिसमें कि हम लोग ट्रेवर्स करेंगे रिजल्ट वाले नोड पे। फिर हमने सम ले लिया, कैरी ले लिया। हम लोगों ने लूप चलाया जब तक कि दोनों ही जो लिंक लिस्ट है वो नल ना हो जाए। फिर यहाँ पे हम लोग सम कर रहे हैं गाइस। इस लाइन को समझो, इस लाइन में मैंने दो टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ किया है। यहाँ पे देखो, इसको आप लोग इफ एल्स से भी कर सकते हो गाइस, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर फर्स्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, इफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल देन फर्स्ट डॉट डेटा को ऐड कर दो, अदरवाइज 0 को ऐड करो, ठीक है। इसी तरह हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ अगर सेकंड इज नॉट इक्वल्स टू नल देन ऐड द वैल्यू ऑफ सेकंड डॉट डेटा, अदरवाइज ऐड 0। एंड इसी तरह फिर प्लस कैरी, क्योंकि कैरी का भी हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो सम में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फर्स्ट डॉट डेटा प्लस सेकंड डॉट डेटा प्लस कैरी, ठीक है। फिर कैरी को हम लोग यहाँ पे चेक कर ले रहे हैं कि अगर सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा तो उस समय हमारे पास कैरी आ जाएगी। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सम डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो सम को फिर हम लोग चेंज कर देंगे सम मॉड्यूलस 10। अगर सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 हो जाता है उस केस का भी हम लोग को ध्यान रखना है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड एंड सम उसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प को आगे बढ़ा दे रहे हैं, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट एंड सेकंड इक्वल्स टू सेकंड डॉट नेक्स्ट। एंड ये करने से पहले हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि कहीं फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो तो नल तो नहीं हो चुका है।
तो ये कर देंगे गाइस, तो इससे हमारा जो काम है, हमारा जो एडिशन वाला काम है वो हो गया होगा। फिर हम लोग लास्ट में चेक कर रहे हैं कि हमारा क्या कैरी अभी भी बचा हुआ है। अगर कैरी बचा हुआ है तो टेम्प डॉट नेक्स्ट में हम लोग एक नया नोड बना के असाइन कर दे रहे हैं। एंड लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, रिवर्स कर दे रहे हैं किसको, रिजल्ट डॉट नेक्स्ट को। रिजल्ट डॉट नेक्स्ट को क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाया गाइस यहाँ पे कि जो हमारी लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिख रही होगी, वो कुछ ऐसी दिख रही होगी 0093, क्योंकि हम लोगों ने एक डमी वेरिएबल बनाया था गाइस, एक डमी नोड बनाया था 0। तो हम लोग को रिजल्ट डॉट नेक्स्ट को पास करना होगा। रिजल्ट डॉट नेक्स्ट में क्या होगा, 0 9 एंड 3। तो ये अब रिवर्स होकर क्या हो जाएगा, 3 9 एंड 0। तो इसको हम लोग फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो ये बेसिक सा फ्लो था गाइज, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको सबमिट कर लेते हैं। तो ये सबमिट हो जाएगा। तो गाइज अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो देखो गाइस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अगर ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग O ऑफ मैक्सिमम ऑफ n कॉमा m, ये हो जाएगी इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड मैक्सिमम ऑफ n एंड m क्या है यहाँ पे, एक है n लेंथ ऑफ फर्स्ट लिंक लिस्ट एंड m है लेंथ ऑफ सेकंड लिंक लिस्ट, क्योंकि जिसकी भी लेंथ बड़ी होगी उतने तक हम लोगों को ट्रेवर्स करना होगा। तो ये इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, इस वो बिग ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, एक रिजल्ट वाला नोड वेरिएबल, जिसको कि लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो ये थी गाइस इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, ऐसे ही एक और लिंक लिस्ट के क्वेश्चन के साथ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।